प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 10 जीवों में श्वसन कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न में क्या है, देखिए, नाक से सांस लेने के पश्चात वायु किन किन अंगों से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। नीचे बने चित्र में सभी अंगों के नाम आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखो नासा गुहा है, उसके बाद में यहाँ ये मुख गुहा है, ये फेफड़े हैं, ये डायाफ्राम है, ये पंसलियाँ हैं, ये श्वास नली है और ये गर्सिका है। तो आप चित्र में इनके नाम लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आओ एक प्रयोग करें। आओ एक प्रयोग करें। इंची टेप या रिबन या सूतली से। इंची टेप रिबन सूतली को अपने दोस्त की पीठ के से पीछे घुमाकर सीने तक लाइए और उसके सीने छाती का नाप लो। सूतली के छोरों को हल्के से पकड़े रहो। अपने दोस्त से लंबी सांस लेने को कहो। इस बार भी उसकी छाती का नाप लो। क्या सांस अंदर लेने से बाहर छोड़ने पर सीने का नाप एक जैसा होता है, हाँ या नहीं? किस समय सीने का माप ज़्यादा होता है? तो प्यारे बच्चों, देखिए आप, अंतः श्वसन के समय सीने का माप ज़्यादा होता है। अंतः श्वसन के समय क्या होता है? सीने का माप ज़्यादा होता है, क्योंकि अंतः श्वसन में पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। तो पहले का क्या हो जाएगा, क्या सांस अंदर लेने से या बाहर छोड़ने में सीने का नाप एक जैसा होता है? तो इसका हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो सांस लेने व बाहर छोड़ने पर नाप जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, कम ज़्यादा होता रहता है। किस समय सीने का माप ज़्यादा होगा? तो अंतः श्वसन के समय ज़्यादा होगा। तो ये कारण आपको लिखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 120 पर एक प्रयोग दिया गया। इस प्रयोग के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर उस पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर ए है, इसका भाग ए है, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे तब गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे, गुब्बारे फूल जाएंगे, बोतल टूट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? जब हम इस गुब्बारे को बाहर की तरफ खींचेंगे तो गुब्बारा है वो फूल जाएगा। ये यहाँ पर गुब्बारा किसका काम कर रहा है? डायाफ्राम का। जैसे ही डायाफ्राम नीचे की ओर आता है, जैसे हमारे फेफड़े फूलते हैं इन गुब्बारों की तरह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को अंदर की तरफ दबाएंगे तब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। आगे है, हमारे फेफड़े और डायाफ्राम भी गुब्बारे और रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। गुब्बारे रबड़ की झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। सांस अंदर लेना, सांस अंदर जब हम लेते हैं तो आप इस पहले वाले चित्र में देख सकते हो, हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायाफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। इसमें डायाफ्राम ऐसे नीचे की तरफ आता है, इसमें ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, उन पर सही का निशान लगाओ। श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है तब फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है, गलत है। फेफड़ों में वायु भर जाती है, बिल्कुल सही है ये वाला। छाती का आकार बढ़ जाता है, तो ये भी सही है, दो सही है। छाती का आकार कम हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो गलत हैं और दो सही हैं। आगे है, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब अंदर की तरफ दबता है तब क्या होगा? छाती का आकार बढ़ जाता है, फेफड़ों में वायु बढ़ जाती है, फेफड़ों में वायु बाहर निकल जाती है, छाती का आकार कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले दो सही हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु को अंदर खींचते हैं, जिसे अंतः श्वसन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो उसे क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। जब वायु बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं प्रश्वसन। 1 मिनट में हम जितनी बार वायु को अंदर खींचते हैं बाहर निकालते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं। गतिविधि 1, आओ अब एक प्रयोग करें। अपने एक हाथ को अपने नाक के पास ले जाओ, दूसरे हाथ
में सेकंड दिखाने वाली घड़ी लो। अब अगले 1 मिनट तक सांस लो और छोड़ो। ए, क्या तुम्हें अपने हाथ पर छोड़ी गई सांस महसूस हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। इसके बाद में एक बार सांस लेना और छोड़ना मिलकर एक श्वसन कहलाता है। जब तुम या तुम्हारे साथी एक बार सांस लें और छोड़ें, उसको एक श्वसन गिनना है। तो अब नीचे दी गई सारणी को भरना है आपको, आपका, साथी का और साथी दूसरे का। तो तीनों का भरना है। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ इस सारणी में खुद भर सकते हैं। आगे है, क्या तुम बता सकते हो कि छोड़ी गई सांस कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन इसका सही है? गर्म है। श्वसन क्रिया में ली गई वायु में किस गैस का उपयोग हमारे शरीर में होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। फेफड़ों में वह गैस शरीर में विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। हमारे रक्त में लाल रंग का एक हीमोग्लोबिन वर्णक है जिसके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और विभिन्न भागों तक पहुंचती है। ठीक है। आगे चित्र दिखा रखे हैं 4 चित्र। एक में एक आदमी जो है वो अखबार पढ़ रहा है, दूसरे में एक लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है, तीसरा जो है उसमें एक लड़की दौड़ रही है और चौथे में मनुष्य है वो सो रहा है। ऊपर बने चित्र को देखकर बताओ किस किस परिस्थिति में श्वसन हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, श्वसन तो सभी परिस्थितियों में होगा। तो आगे है, किस किस की श्वसन दर अधिक होगी? तो प्यारे बच्चों, पर्वत पर चढ़ने वाले लड़के, दौड़ने वाली लड़की की श्वसन दर अधिक होगी, क्योंकि शारीरिक व्यायाम करने से में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे अभिक्रियाओं को पूरा करिए। तो यहाँ पर देखो, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में कब बदलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में कब बदलता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में कब बदलता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऊपर लिखी अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ घटित होती है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, अभिक्रिया 1 जो है, अभिक्रिया 1 वायवीय श्वसन में, कोशिकीय श्वसन में, हमारे शरीर के अंदर जब हम सांस लेते हैं जीवों के अंदर घटित होती है। अभिक्रिया 2 है अवायवीय श्वसन, ईस्ट कोशिका में होता है। ईस्ट का जो पाउडर आता है बाजार से, उसमें ये दूसरे वाली अभिक्रिया होती है। तीसरा, हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में बदलता है। कब? जब हम कोई कठिन काम कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज है वो किस में टूट जाता है? इस लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। ये तीसरी अभिक्रिया हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है, जिसके कारण से हमारे शरीर में क्रैम्प आते हैं, ऐंठन आते हैं, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण से। इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता, इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे प्रभावित होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और CO2 में विखंडित हो जाता है और पेशी कोशिकाओं में अधिक व्यायाम करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है, तो प्रभावित होता है। सांस लेने में ली गई हवा और छोड़ी गई हवा दोनों एक जैसी हैं या इसमें कोई अंतर होता है? अंतर बताओ। सांस ली गई वायु जब होती है तो उसमें 21% कार्बन होती है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब छोड़ी गई वायु होती है तो उसमें 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन प्रयोग कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, निकाल देते हैं। आगे कारण बताओ, अधिक व्यायाम कसरत करने पर मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण आ जाती है, मैंने पहले भी बता दिया। इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? तो प्यारे बच्चों, गर्म पानी से स्नान करने व तेल की मालिश करने से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। यह उपाय किस तरह मदद करता है? ऐसा करने से पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का पुनः विखंडन हो जाता है और हमें आराम मिलता है। चूने के पानी में श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है? छोड़ी गई वायु में CO2 गैस होती है जो चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, जिससे चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो आगे लिख भी ले लेंगे, चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया। आगे, ऐसा किस कारण होता है? अपने शिक्षक से मदद लेकर लिखें। ऐसा अविलेय कार्बोनेट बनने के कारण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चूना जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में पानी। तो ये श्वेत रंग का अक्षेप होता है, इसके कारण से ऐसा होता है। ठीक है। आगे है, तुम्हारे अनुसार पौधे भी श्वसन करते हैं या नहीं? हाँ, पौधे भी श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, बिल्कुल सही है। आगे, अपने उत्तर की पुष्टि को निम्न प्रयोग द्वारा करके देखो। चित्रानुसार एक सेटअप तैयार कर लो। इस प्रयोग को 3-4 विद्यार्थियों के एक समूह में करो। आप चूने का पानी लो, चूने के पानी में जल तथा बीज से निकली हुई
CO2 गैस इसमें से गुजारेंगे तो चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर जो CO2 फूंकते हैं तो उससे दूधिया होता है, वैसे ही होता है। आगे अब इस सेटअप को 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। 3-4 घंटे बाद बीकर में कीप वाली नली से पानी डालो। थोड़ी देर बाद पानी डालने पर प्रखली में भरे चूने के पानी के रंग में क्या परिवर्तन आता है? देखो, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखो। इस प्रयोग से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शोषण में छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अपने निष्कर्ष की पुष्टि किस प्रकार करोगे? जिस प्रकार प्रखनली से भरे चूने के पानी का रंग कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने से दूधिया हो जाता है, उसी प्रकार श्वास में छोड़ी गई वायु में CO2 है, जो चूने के पानी को कैसे कर देती है? दूधिया कर देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 10 जीओ में शोषण कार्यपुस्तिका का हल। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने किया वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।